हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश पंडित। वेलकम टू माय चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने तैयारी जीत की मैथ्स के फाउंडेशन बैच में कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक चीजों के बारे में बताया। तो जो हमने कल बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा था, उस बेसिक चीजों से रिलेटेड आज मैंने उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाया हूं, ताकि बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस यदि नहीं कराए जाए तो आपको कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस समझ में नहीं आएगी। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज लाया है, मैंने आज टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने उठा के लाया है। जो बेसिक होते हैं ना, बेसिक के जो टॉप 10 क्वेश्चन है मैंने उठा के लाया, जो सीधे एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी और ग्रुप डी और ग्रुप डी और सीबीटी 2 में छपने वाली प्रश्न है। एकदम छपने वाली क्वेश्चंस है, ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट और मेरी और भी है कि जो लोग हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 1 नहीं देखे हैं, प्लीज आप जाके उसे देख ले, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 में मैं किस तरह से सॉल्यूशन करूंगा आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट हमारे पार्ट 2 वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज यदि पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले पार्ट 1 की वीडियो को देखिए, तब जाके पार्ट 2 वीडियो को देखिए, तभी आपको मजा आएगा। और जो देख चुके हैं उसके लिए कोई बात नहीं, वो पार्ट 2 वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एक और चीज लेकर आया हूं। क्वेश्चंस के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ मॉक टेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अपने आप को तराजू में तौलना होता है कि आपने कितना गणित आपने अभी तक सीखा। ये मॉक टेस्ट आपको तराजू में तौल कर ये बताता है कि आप कितना जानते हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग के लिए मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूं, तो ये दोनों क्लास आप लोग देखना ना भूले, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीआई का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, मैंने जो कल प्रोसेस बताया था, उसी प्रोसेस के रिलेटेड मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो प्लीज उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज पहले पार्ट 1 देख ले, तब जाके आप पार्ट 2 देखें, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 इन 2 years एट द रेट ऑफ 35% पर एनम। मैंने क्या बोला था कि यहां पर जब आपको अमाउंट और प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई यदि बातें होगी तो क्या करना है, सक्सेसिव मेथड अप्लाई करना है ना। सक्सेसिव मेथड अप्लाई करना है और तुरंत आपको निकाल लेना है। आपने देखा 35%, आपने क्या देखा 35%। तो 35% जो होता है, 35% इक्वल टू क्या होता है, 7 अपॉन क्या होगा 20। 7 अपॉन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 वर्षों के लिए है, प्रिंसिपल कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल और अमाउंट देखो मैं आराम आराम से सिखा रहा हूँ। प्रिंसिपल 20 हो जाएगी और अमाउंट कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। फिर प्रिंसिपल कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी और अमाउंट 27 हो जाएगी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 वर्षों के लिए है। कितने वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए है। तो यहाँ पर हो गया मेरा 400 और यहाँ पर कितना मेरा हो गया 7 to 9 हो गया, ठीक है ना। यहाँ 7 to 9 हो गया, यानी आप सभी को पता है कि ये क्या है, प्रिंसिपल है। ये क्या है, प्रिंसिपल है। और ये क्या है, अमाउंट है। क्या है सर, यूनिट में है। किस चीज में है, यूनिट में है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल दी रखी हुई है, यानी 400 मैं यहाँ निकाल सकता हूँ ना कि 400 टेंस टू कितना है, 400 बराबर 2400 है, 24,000 है। ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो कट गया, तो एक बराबर कितनी निकली, एक बराबर निकली 60। तो आपसे क्या पूछा है कि 2 वर्षों में 35% प्रति वर्ष की दर से 24,000 रुपए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि कितनी है। यानी आपसे अमाउंट पूछ रहा है, तो आपको पता है ये अमाउंट है 729। तो 729 यानी 729 टेंस टू कितना होगा, 729 टेंस टू कितना होगा, तो 60 इंटू क्या हो जाएगा 7 to 9, 60 इंटू 7 to 9, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक जीरो, 6 × 9 = 54, 5 बचा, 6 × 2 = 12, 12 5 17 है ना, कैरी 1, 6 7 × 42, 42 and 43। तो मैं देख रहा हूँ 43,740, 43,740 मेरा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। यानी ये जो पैसा है मेरा, ये क्या हो गया, ये क्या है मेरा अमाउंट हो गया।
अब यदि आपसे पूछता कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, जो कि यहाँ पूछा नहीं गया है, ठीक है ना, तो आप दोनों के यूनिट को माइनस करो। 9 में से 0 किया 9, 6 2 हो गया 2, और यहाँ कितना हो गया 3। यानी सी आई यदि आपसे पूछता तो सी आई आपका कितना है, यहाँ पर सी आई है 329। 329 को 1 यूनिट में कितना निकल का है 60। 329 को 60 से इंटू कर देंगे तो आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? मैंने कल भी इसको अच्छी तरह से बताया था, ठीक है ना। तो जो लोग को नहीं समझ में आ रही है, प्लीज हमारी जाके पार्ट 1 की वीडियो को देखे, नहीं तो मैं यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ। क्योंकि भैया आप सभी को पता है कि जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, यानी सी आई का जो फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, है ना, इंटू एन। यानी क्या लग रहा है, सक्सेसिव लग रहा है। ए और पी की रेशियो क्या है, सक्सेसिव है, यानी एन टाइम है तो बहुत टाइम जा सकते हैं। तो 2 वर्षों के लिए तो मैंने सक्सेसिव लगा दिया। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, दोनों का माइनस क्या हो 329, सीआई हो गया। तो प्रिंसिपल 400 टेंस टू 24,000, 1 टेंस टू 600, 7 टू 9 टेंस टू कितना होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से पढ़े। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज ऑकरिंग ऑन रुपीज 2,400 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, कंपाउंड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। यानी 2,400 रुपया वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे सीधे तौर पर सी आई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सी आई। आप 20% है, 20% है, आर कितनी है आपकी, आर है सर जी 20%। 20% है तो क्या करना होगा, 20% है तो क्या करना होगा, यानी आप सभी को पता है 1/5 होता है। तो प्रिंसिपल कितनी हो जाएगी और अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2 वर्षों के लिए है तो 5 से क्या हो जाएगी 5 to 6 हो जाएगी। यानी आप सभी को मैंने पहले ही बता रखा है कि सर जी ये क्या है, ये इंटरेस्ट है। क्या है, इंटरेस्ट है। और ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होती है तो क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है ना। फिर ये क्या हो जाएगी, फिर ये 5 से 6 हो जाएगी। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर 25 मेरा प्रिंसिपल हो गया और 36 यूनिट मेरा अमाउंट हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि 2,004 रुपया वार्षिक संयोजन द्वारा, सी है ना, यानी आप 25, ये आपका पी है और ये आपका क्या है, अमाउंट है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे ना, यहाँ पर लिखोगे कि 25 यूनिट टेंस टू कितना हो गया 2400। तो 1 यूनिट टेंस टू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट टेंस टू हो गया, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर हो जाएगा 9, है ना, और यहाँ हो जाएगा 6, 96 हो जाएगा, ठीक है ना, 96 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा यहाँ पर, सी आई। तो इन दोनों को यदि माइनस कर दूं तो सी आई कितनी हो रही है यहाँ पर सूर्य 11 यूनिट। तो 11 यूनिट टेंस टू कितना हो जाएगा, आप इसे बहुत जल्दी कर सकते हो। तो 11 6 जा 66, 11 9 जा 99, 99 में 6 यदि ऐड करते हो तो 105 होता है। कितना होता है, 105। तो आपका आंसर कितना हुआ है, 105। बात समझ में रहे हो, इसे मैं धीरे धीरे बता रहा हूं इसलिए, नहीं तो ये बहुत ही फास्ट बन जाएगी। 20% है 1/5, 5 से 6, 5 से 6, 25 36, 11 यूनिट हो गया। 25 टेंस टू 2,400 हो गया, तो 1 टेंस टू 96 हो गया, तो 11 टेंस टू 1056 हो गया। आपसे यहाँ अमाउंट पूछता तो आप इसे किससे इंटू कर देते हैं, आपसे यदि अमाउंट पूछता है तो इसे किससे इंटू कर देते हैं, यहाँ पर 96 से इंटू कर देते हैं, है ना, तो अमाउंट निकल जाती, ठीक है ना। मैंने कल ही बताया था कि प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई से रिलेटेड यदि क्वेश्चंस होगा तो हम यहीं पर निकाल सकते हैं, कौन सी मेथड से, सक्सेसिव मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष, ध्यान दीजिए, ध्यान देना, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सर्टेन सम ऑफ द सेकेंड ईयर, यहाँ क्या बात की गई है, सेकेंड ईयर 1,200, then what will be the compound interest in rupees for the fourth year। क्या बात की गई है, फोर्थ ईयर। सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ईयर मतलब दूसरे वर्ष, है ना। और यहाँ तब बोल रहा है कि फोर्थ ईयर का क्या होगा, ऑन द सेम सम एट द रेट 10%, ठीक है ना। यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1,200 रुपया है तो उसी राशि पर 10% ब्याज दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, दूसरे वर्ष है
मतलब देखिए 10% यदि है, यदि 10% है यहाँ पर, यदि 10% है तो क्या होगा, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 होगा, फिर क्या होगा, फिर 10 से 11 होगा। यानी मैं देख रहा हूँ 2 वर्षों में तो प्रिंसिपल की यूनिट होगी 100 और अमाउंट की यूनिट होगी 101। ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, क्या होता है, जो पहले वर्ष का क्या होता है, सीआई क्या कहता है कि पहले वर्ष का जो अमाउंट होता है दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाता है, वो प्रिंसिपल हो जाता है। पता है ना, पहले वर्ष की जो अमाउंट होती है दूसरे वर्ष का क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। इस तरह से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यदि मैं यदि मैं देखूं कि ये यदि मेरा दूसरे वर्ष का ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। यानी ये प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, यानी 100 यूनिट टेंस टू क्या हो जाएगा, 1200। एक यूनिट टेंस टू क्या हो जाएगा, एक यूनिट टेंस टू हो जाएगा ये 12। ठीक है ना। तो आपसे क्या निकालने बोला है, 1 to 1, यानी ये 4th ईयर का हो जाएगा ना। इसी तरह से ये 4th ईयर का हो जाएगा ना। तो मैं 1 to 1 टेंस टू यदि निकालूं तो 1 to 1 टेंस टू क्या हो जाएगा, 1 to 1 into 12। ठीक है ना। तो यहां पर मैं निकाल सकता हूं 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 and 25 और 12 1 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 1452, 1452। एक ये मेथड है। दूसरी मेथड और है। दूसरी क्या मेथड है दोस्तों, देखो ध्यान से देखना। दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड है कि मैं यदि इसको ऐसे कर दूं 1 प्लस आर, आर कितनी है 10 बट्टे यहाँ पर 100, और मैं मान लो कि 4th यहाँ 4 में से क्या करेंगे 2 घटा देंगे। मैं मान लेता हूँ कि 4th ईयर कितना है x, 4th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है x और सेकेंड ईयर का कितना है 1200। अब इसे सॉल्व करने से भी आ जाएगी, इसे सॉल्व करने से भी आ जाएगी। या 0 से 0 कट गया, या 11 यानी 10 से कम 10 11, यानी ऊपर हो गया आपका 1 to 1 और नीचे हो जाएगी 100, है ना, इक्वल टू x अपॉन 1200, x अपॉन 1200। अब ये 0 0 कट गई, अब ये 0 0 कट गई, है ना। तो x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 1 to 1 इंटू 12, है ना। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1452, 1452। ठीक है, ये दो मेथड है और ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड बाय 10% एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई if his salary in May 2000 was rupees 15,000 in the salary in October 2001 was। ध्यान से देखना, सैलरी एंड एम्प्लॉय इंक्रीज 10% एवरी ईयर इन मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में, प्रत्येक जुलाई में क्या होता है, इनकी सैलरी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है, 10% बढ़ जाती है। कितनी सैलरी बढ़ रही है इनकी, इनकी सैलरी 10% सैलरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। सैलरी इन मई 2000, मई में कितना सैलरी, मई 2000 में सैलरी कितना 15,000। सैलरी इन अक्टूबर 2001, आप मुझे बताओ मई के 2000 में, मैं यदि मैं यहाँ पर लूं, यानी यदि मैं लेता हूं यहाँ पर मई लेता हूं, तो मई के बाद क्या आती है, जून आती है, और जून के बाद जुलाई आती है। यानी यहां भी एक सैलरी इंक्रीज होगी, यानी 2000 में यहां भी एक सैलरी इंक्रीज होगी। ठीक है ना। अब जब 2001 की बात आ रही है तो यहाँ किसकी बात हो रही है, अक्टूबर, किसकी बात हो रही है, अक्टूबर। तो जुलाई को पास करते हुए, जुलाई को फिर एक जुलाई आ जाएगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, है ना। यानी मैं देख रहा हूं कि दोनों वर्ष में दो दो बार जुलाई आ जाएगी, एक बार यहां पर जुलाई आ जाएगी और फिर 2001 में यहाँ पर यहाँ जुलाई हो जाएगी। तो कितने टर्म्स में बढ़ रहे हैं, यानी एन कितने हैं, दो बार ना, यानी सैलरी क्या हो जाएगी, दो बार बढ़ जाएगी। तो 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी 10 से 11, फिर क्या हो जाएगी 10 से 11। ठीक है ना। पहले की सैलरी यानी पहले की सैलरी और ये बाद की सैलरी। अब यहाँ सैलरी पहले कितनी थी 100, अब सैलरी कितनी हो गई 121 यूनिट, 121 यूनिट। तो बोल रहा है उसका वेतन 15,000 था, यानी 100 टेंस टू, यानी 100 टेंस टू कितना होगा, 100 टेंस टू हो जाएगा 15,000। तो 1 टेंस टू हो जाएगा 150। ठीक है ना। तो 2001 में उसका वेतन कितना है, यानी 121 हो गया।
तो 121 इंटू 150 इंटू 121, 150 इंटू 121, तो कितनी आंसर हो जाएगी? 18,150, 18,150 इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है ना? बोलता कितने की वृद्धि हुई, वेतन में कितने की वृद्धि हुई, तो इन दोनों में कितने की वृद्धि देख रहा हूं मैं? 21 की वृद्धि देख रहा हूं। यानी क्या हो रहा है, वृद्धि कितनी की हुई? तो एक यूनिट में 150 हुई, तो 21 यूनिट में कितना होता? 21 यूनिट में 150 गुने क्या हो जाता? 21 सॉरी 150 इंटू 21, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ इंटू कर देते हैं, 15 एकम 15, यहाँ जीरो हो गया, 15 एकम 15, ठीक ना, 15 दूनी 30, 30 से क्या होता है 31, 3,150 रुपए की वृद्धि हो रही है, जो कि यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 15,000 इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ना, चाहे आप इसे CI बोलो या वृद्धि बोलो, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? आ रही समझ में? मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो एक बार प्लीज सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना? क्योंकि दोस्तों ये सारी मेहनत आपके लिए की जाती है ताकि आपको फाउंडेशंस मिल सके। मैथ्स में क्या हो ना, मैथ्स तो सभी करते हैं, यदि मैं चाहता तो मैं डेली क्वेश्चंस लेके आ जाता, आपको मैथ्स बता के चल जाता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, एक बार थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके बाद क्वेश्चंस करा रहा हूँ। थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो बहुत सारे बच्चे नहीं करने चाहते हैं। 99% बच्चों को क्या चाहिए, 99% बच्चों को क्या चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन लाओ मैथ बनाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन लाओ मैथ बनाओ। इस तरह से आपकी कभी भी मैथ्स में पकड़ नहीं होगी। ठीक है ना? देखिए, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ये ध्यान होना चाहिए, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years एन अमाउंट 64,000 एट द रेट 7.5%। 64,000 राशि पर 7.5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है क्या होगा? आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रही है। ठीक है ना? चलिए, 7.5% इक्वल टू क्या होता है? 7.5% इक्वल टू क्या होता है? तो 7.5% इक्वल टू होता है, कितना हो जाएगा? 75 अपॉन कितना हो जाएगा? 100, है ना? यहाँ हो जाएगा 25 दिए, और यहाँ क्या हो जाएगा? 25 चौके। मैं देख रहा हूं यहाँ पर 3/40 हो गई। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये मेरा प्रिंसिपल है, और ये मेरा क्या है? इंटरेस्ट है। यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनेगा यहाँ पर, वो क्या होगा? 40 से 43। फिर क्या बनेगा? 40 से 43। कितने साल लेना है? 3 साल। 40 से 43, ठीक है ना? मैं देख रहा हूं यहाँ पर, यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ पर बन जा रही है ना? 43 43 43 का इंटू कितना होता है, जल्दी मुझे बताओ। तो 43 43 43 का इंटू होगा 79, याद रखो 50 तक कम से कम याद रखो, 79507, 79507 सॉरी 7950 ठीक ना? सॉरी 79507, 79507, ठीक है? अब आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा गया था, आपसे तो पूछा गया CI। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये प्रिंसिपल है और ये क्या अमाउंट है, तो दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर कितना है? तो देख रहे हैं दोनों का अंतर कितना है? 15507। अब देखो, जितनी प्रिंसिपल थी, यानी जितनी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल टेंस टू कितना है? प्रिंसिपल टेंस टू कितना है? 64। तो कितना निकल गया? 1 टेंस टू 1 यूनिट निकल गया। तो यहाँ पर CI, ये दोनों का डिफरेंस क्या है? CI है, तो ये 1 टेंस टू यही हो गया, है ना? इतना टेंस टू क्या हो गया? इतना टेंस टू यही हो गया, यानी 1 टेंस टू 1 से, यानी 64,000 यूनिट निकल के आया। 64,000 अमाउंट है। बात समझ रहे हो ना? बात यहाँ पर समझना अच्छी तरह से, क्योंकि ये प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर 64,000 देखना, यहाँ पर बहुत कोई होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं। तो 64,000 टेंस टू क्या हुआ? 64,000। तो 1 टेंस टू 1 हुआ ना? तो अब यहाँ क्या बोल रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना यूनिट है? 15,507 टेंस टू कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा, 15,507 हो जाएगा।
बात समझ में आई? इसका CI कितना हो गया 15,700, 15,700, 15,000 सॉरी 15,507, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सारा मैथ मैंने कल के बेसिस पे लाया है, ठीक है ना, तो एकदम पैनिक नहीं होनी है। जिसे दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप इस वीडियो को बार बार देखिए या पार्ट 1 को देख लीजिए ना, पार्ट 1 को देख लीजिए, दोनों मैं जैसे उसमें भी उसी तरह बताया हूँ, यहाँ भी उसी तरह बता रहा हूँ। एक बैंक एक बैंक जमा राशि पर प्रथम वर्ष में 5%, यानी प्रथम वर्ष में क्या कर रहा है वो 5%, तो 5% का मतलब क्या होता है 20 से क्या होगा 21, 20 से 21, कैसे 20 से 21 होगा सर, 5% मतलब क्या होता है 1/20 होता है ना। 6% दूसरे वर्ष में क्या है, दूसरे वर्ष में क्या है 6%, पहले वर्ष में क्या है 5%, अब 5% बराबर क्या होता है 1/20, दूसरे वर्ष में क्या है 6%, दूसरे वर्ष में क्या है 6%, 6% मतलब 3/50, 3/50 मतलब 50 इनके प्रिंसिपल और 53 इनके क्या हो जाएंगे अमाउंट। तीसरे वर्ष में क्या है 10%, तीसरे वर्ष में क्या है 10%, तीसरे वर्ष में 10% है, 10% मतलब 1/10, यानी क्या होंगे 10 से 11। अब देखो यहाँ पर कट रही है क्या, क्रॉस भी आप डिवाइड कर सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो, नहीं हो रही है कोई बात नहीं। यहाँ पर कितनी होगी 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर हो गए 10,000, और यहाँ पर गुना करूंगा तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप गुना करोगे तो हो जाएगी आपको 12,000। जो लोग बोलते हैं ना कि CI बहुत ही कैलकुलेटिव होता है, कुछ कैलकुलेटिव नहीं होता है, जो रहता है वही डिजिट यहाँ पर दिया रहता है। तो देखो यहाँ पर ये प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट है, तो आपको तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में इतना हो गया, यानी 12243 टेंस टू इतना ही है, 12243, तो 1 टेंस टू क्या हो गया 1, यानी आपको 10,000, यानी पहले कितनी थी 10,000 तो 10,001। ये मैं बस समझाने के लिए दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आंसर आ चुकी है, आंसर तो कब के यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू ही तो पहले का होगा, 10,000 आंसर तो कब का आ गया है। ये बस आपको समझाने के लिए मैं दिखाते रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे नासमझ होते हैं, ऐसे भोले भाले होते हैं, उन्हें हर चीज दिखाना पड़ता है तभी उनको समझ में आती है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे माइंड वाले होते हैं कि उसे कम समझाओ ज्यादा समझ में आती है, ठीक है ना। तो मैं दोनों के लिए यहाँ पर हूँ, जो अच्छे बच्चे पढ़ने में है, जिनको बहुत ही मेहनत है, जिन्हें एग्जाम क्रैक करनी है, वो तो समझ जाते हैं तुरंत, उसमें एक मैथ बताया वो 10 मैथ बना लेंगे, ठीक है ना। और जिनको नहीं समझ में आती उनके लिए भी मैं खड़ा हूँ, मैं एक एक चीज बताने के लिए आपके लिए खड़ा हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से हर वर्ष बढ़ रही है, तदनुसार यदि वर्तमान जनसंख्या 48 48 40 000 हो तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, पहले की जनसंख्या पूछ रही है, यानी 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs 48 lakhs 40,000, यानी 10% बढ़ रही है, मतलब क्या 10 से क्या हो रहा है 11, 10 से क्या हो रहा है 11, यानी हो गया 100 121, यानी आप सीधी सी देखो 121 टेंस टू 2 वर्ष के बाद है ना जनसंख्या, 121 टेंस टू क्या हो जाएगा 4840। जो बच्चे बोलते हैं ना कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव कुछ कैलकुलेटिव, देखो अब इसको मैं 4 से इंटू करूंगा, इसको मैं 4 से इंटू तो ये वाली वैल्यू आएगी ना, तो 1 टेंस टू कितनी हो गई, ये हो गया 4 और यहाँ पर कितना 4 जीरो हो गया, है ना। तो आपसे ये पूछा है ना, आपसे ये पूछा है पहले कितनी थी, 100 यूनिट टेंस टू कितना होगा बताओ। अब ये मैथ्स को आप यदि आप भारी बोल दोगे, इस तरह की मैथ को आप भारी बोल दोगे तो आप मैथ क्या बनाओगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में देखने को मिले हैं, फिर भी बच्चे छोड़ के आए हैं, बोले कैलकुलेटिव है, टाइम लग रहा है, अरे कैसे टाइम है, मेरी मेथड से बनाओ ना, मेरी क्लासेस को फॉलो करो ना, सक्सेसिव मेथड से बनाओ ना, आपका यूं बनेगा। आपसे पूछ देता है कि CI कितनी, तब भी आप बना लेते, 21 टेंस टू आप क्या करते, वो 40 को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या होता है CI निकल जाता। ये आपका क्या निकला प्रिंसिपल निकला है, प्रिंसिपल बोलो या 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बोलो, ठीक है ना, समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही है, वर्तमान जनसंख्या 9261 लो, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी है, 5% बढ़ रही है। 5% बढ़ने का मतलब क्या होता है पता है, 5% बढ़ने का मतलब होता है कि 20 से 21 हो रही है, फिर 20 से क्या हो रही है 21 हो रही है,
फिर 20 से क्या हो रही है, 21 हो रही है, ठीक है ना। यानी पहले जनसंख्या थी 8000, अभी जनसंख्या है 9261। तो देखो यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या 9261 है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो यही हो जाएगा, यही जनसंख्या हो जाएगा 8000। नेक्स्ट, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, तो धनराशि कितनी थी। फिर 3 वर्षों, 10% की वृद्धि मतलब 10% की वृद्धि मतलब 10 से 11, 10 से 11, फिर क्या हो जाएगा 10 से 11, फिर क्या हो जाएगा 10 से 11, ठीक है ना। यहाँ पर कितनी हो गई 1000, यहाँ पर कितनी हो गई 1331। ये 1331 टेंस टू किसके बराबर है, 6655 के बराबर है, क्योंकि 3 वर्षों बाद इतना जनसंख्या हो जाती है, यानी अमाउंट के बराबर है। अब यहाँ ध्यान दो, इसको यदि मैं 5 से इंटू करूँ तो नहीं हो जाएगा क्या, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे तो हो रहा है कि कोई धनराशि 10% ब्याज से 3 वर्षों में 6505 हुए, तो धनराशि कितनी थी, तो ये धनराशि थी ना, तो यहाँ पर कितना हो गया 5000। समझ रहे हो ना। अ सम ऑफ मनी बिकम 6655 इन 3 years, 10% compound annual rate, how much in the amount? ओके, कोई भारी है क्या, कुछ भी भारी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन आज का। The amount in 2 years at the rupees 25,000 at the compound interest if the rate 4% and 5% per annum respectively for the successive year will be rupees। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4% और 5% वार्षिक बढ़ रही है। तो 4% का मतलब क्या होता है, पहले वर्ष में कितना बढ़ा, पहले वर्ष में बढ़ा 4%। तो 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25, यानी 25 से क्या हो जाएगा 26। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका 5%। नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट है 5%। 5% इक्वल टू कितना होता है 1/20। कितना हो जाएगा 20 से हो जाएगा 21। कट रही है क्या, क्रॉस कट सक, क्रॉस यदि कटेगी तो आप काट दो, क्रॉस यदि कटेगी तो आप काट दो, नहीं कट रही है कोई बात नहीं। 25 25 टू कितना होता है 500, और 26 ये कट रही है तो ये काट दो, छोटी हो जाएगी, अच्छी बात है ना। यहाँ कट रही 10 से और ये कट रही 13 से, ठीक ना। यहाँ हो गया आपका 250, और यहाँ कितना हो गया 13 × 21, 13 × 21। तो बोल रहा है कि कितने रुपए हो जाएगी, यानी 25,000 रुपये वार्षिक, यानी 225, यानी 250, ये पहले की है, यानी प्रिंसिपल है, ये क्या है प्रिंसिपल है, और ये क्या है अमाउंट है। मैं देख रहा हूँ 2000 दो 250 टेंस टू कितनी हो जाएगी 25000, 1 टेंस टू कितनी हो जाएगी 00 कट गई तो 100। तो आपसे क्या पूछा, तो कितने रुपए हो जाएगी, उत्तरोत्तर वर्षों के लिए कितने रुपया हो जाएगी, तो यही रुपया हो जाएगी। अब बस यहाँ पर 13 × 21 टेंस टू कितना हो जाएगा 13 × 21 × 100, यानी कितनी हो रही है 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, 27, और यहाँ पर 2 2 0, 27,300। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सारे क्वेश्चंस, कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये सारे बेहतरीन क्वेश्चंस है और सारी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। इसी तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल छपकर आते हैं, ये कभी ना कभी किसी न किसी बड़े बड़े परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस है, तो मैं वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस को लाया हूं, ताकि आपकी जो बेस है ना, उसके बेस को मैं मजबूत बना सकूं, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रति जो आपके मन में डर है उसे मैं हटा सकूं। तो कल हम लोग फिर एक थ्योरी बेसिस क्लास करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। आप मेरे तरीकों को समझ रहे हो ना, एक बार थ्योरी क्लासेस होगी, एक बार थ्योरी क्लासेस होगी, फिर उसके बाद क्या होगी क्वेश्चंस होगी, है ना। फिर थ्योरी क्लासेस होगी, फिर थ्योरी क्लासेस होगी, फिर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से करने से, इस तरह से करने से आपका क्या होता है, पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाने के बाद किसी तरह के भी क्वेश्चंस क्यों ना हो, आपको बेहतरीन अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक मन लगा के पढ़िए। आप सभी का मेरा धन्यवाद।